आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 67 का है, जिसमें प्रावधान है कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। तो साथियों हम इस वीडियो में धारा 67 का की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि धारा 67 का कब लागू होती है और इसके लागू होने की क्या शर्तें हैं, और ये भी समझेंगे कि धारा 67 का की उपधारा 2 कब लागू होती है और इसके लागू होने की क्या शर्तें हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 में धारा 59 से 73 तक को कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 67 का के संबंध में। धारा 67 का में प्रावधान है कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। धारा 67 का में प्रावधान है कि कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। तो साथियों इसका मतलब हुआ कि कुछ मकानों वाली भूमि का मकान मालिक के साथ मकान और भूमि की व्यवस्था करना। तो साथियों अब हम देखते हैं कि धारा 67 का की उपधारा 1 में क्या प्रावधान है। यदि धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह का स्थल गृह स्वामी के द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं धृत किया जाएगा। धारा 67 का की उपधारा 1 में प्रावधान है कि यदि धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने, यानी कि धारा 64 की उपधारा 1 में जिन व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है, उल्लिखित किया गया है, उनमें से किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 में निर्देशित किसी भूमि पर, उल्लिखित किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो, कि ऐसी भूमि को छोड़कर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित हो, ऐसी भूमि को छोड़कर कोई गृह निर्माण किया हो, कोई मकान बना लिया हो और ऐसा मकान, ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो, यानी कि उस भूमि पर मौजूद हो, तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों, यानी कि ऐसा गृह का स्थल एक से मकान की भूमि, यानी कि जिस भूमि पर मकान बना है वो भूमि, ऐसे प्रतिबंध और शर्तें जो विहित की जाए, यानी कि जो जिसका विधान किया जाए, उन शर्तों के आधार पर धारित किया जाएगा। उसके बाद साथियों हम देखते हैं कि धारा 67 का की उपधारा कब लागू होती है और इसके लागू होने की शर्तें क्या हैं। तो साथियों जब कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की भूमि पर कोई मकान बना लेता है तो धारा 67 का की उपधारा 1 लागू होती है और इसके लागू होने की जो शर्तें हैं वो पहली शर्त है, गृह जिस भूमि पर निर्मित किया गया है
वह धारा 63 में विनिर्दिष्ट हो, यानी कि जिस भूमि पर मकान बनाया गया है वो भूमि धारा 63 में विनिर्दिष्ट हो, यानी कि उसका उल्लेख धारा 63 में किया गया हो। जो दूसरी शर्त है वो है उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो, यानी कि उक्त भूमि जिस भूमि पर मकान बनाया गया है वो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो, यानी कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित न हो। तीसरी शर्त है उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति ने निर्माण कराया हो, यानी कि उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति ने निर्माण कराया हो। जो चौथी शर्त है वो है गृह का निर्माण उसी व्यक्ति ने कराया हो जिसका उल्लेख धारा 64 की उपधारा 1 में किया गया है। जो पांचवी शर्त है वो है ऐसा निर्मित गृह, यानी कि ऐसा बना मकान 29 नवंबर 2012 को उस भूमि पर विद्यमान हो, यानी कि मौजूद हो। तो ये सभी शर्तें पूरी होती हैं तो यह माना जाएगा कि गृह स्थल गृह स्वामी द्वारा धारित किया जा रहा है, अर्थात उक्त व्यक्ति गृह तथा गृह स्थल दोनों का मालिक माना जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं कि धारा 67 का की उपधारा 2, धारा 67 का की उपधारा 2 में प्रावधान है जहां धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार न हो धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह के स्थल का इस संहिता के यानी इस संहिता में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। तो साथियों धारा 67 का की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां धारा 64 की उपधारा में यानी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार ना हो, यानी कि जहां पर धारा 64 की उपधारा 1 में जिन व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है उल्लिखित किया गया है किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा धारित किसी भूमि पर, यानी कि किसी खातेदार द्वारा यानी किसी खातेदार की भूमि पर जो सरकारी पट्टेदार ना हो, ऐसा खातेदार जो सरकारी पट्टेदार ना हो उसकी भूमि पर निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो, किसी खातेदार की भूमि पर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो मौजूद हो, तो ऐसे गृह स्थल का ऐसे मकान की भूमि का इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यानी कि इस संहिता के नियमों में दी गई किसी बात को ध्यान में रखते हुए बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों जो विहित किए जाए जिसका विधान किया जाए ऐसे गृह स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। तो साथियों अब हम देखते हैं कि धारा 67 का की उपधारा कब लागू होती है और इसके लागू होने की शर्तें क्या हैं। तो साथियों धारा 67 का की उपधारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार की भूमि पर मकान का निर्माण करा लिया हो और इसके लागू होने की जो शर्तें हैं वो पहली शर्त है जब किसी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कोई गृह निर्माण कराया हो, और जो दूसरी शर्त है वो है जब किसी निर्माणकर्ता ऐसा व्यक्ति हो जो धारा 64 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट हो, यानी कहने का मतलब है कि जो दूसरी शर्त है वो है जब किसी गृह निर्माणकर्ता यानी कि घर को बनाने वाला ऐसा व्यक्ति हो जो धारा 64 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट हो, जिसका उल्लेख किया गया है धारा 64 की उपधारा 1 में जिसको निर्देशित किया गया है वो व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी शर्त है वो है जब गृह का निर्माण ऐसी भूमि पर किया गया हो जो किसी खातेदार की हो,
जो मकान का निर्माण किया गया है वो ऐसी भूमि होनी चाहिए जो किसी खातेदार की हो। जो चौथी शर्त है वो है जब ऐसा खातेदार सरकारी पट्टेदार ना हो। धारा 67 का की उपधारा 2 तभी लागू होगी जब ऐसा खातेदार सरकारी पट्टेदार ना हो। पांचवी शर्त है जब इस प्रकार बना गृह 29 नवंबर 2000 को मौजूद हो। यानी कि जो पांचवी शर्त है उसमें है इस प्रकार का बना गृह या मकान दिनांक 29 नवंबर 2000 को उस भूमि पर मौजूद हो, विद्यमान हो। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो गृह का स्वामी गृह स्थल का मालिक माना जाएगा। तो साथियों इसमें स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण में है उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान किसी गृह को जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें ये प्रावधान बताया गया है कि उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ, यानी कि जो धारा 67 का की उपधारा 2 है उसके प्रयोजनार्थ, उसके उद्देश्य के लिए किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर, किसी खातेदार द्वारा रखी गई किसी भूमि पर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान किसी गृह को, यानी कि 29 नवंबर 2000 को किसी खातेदार की भूमि पर विद्यमान मकान को जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, जब तक कि मकान बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध या प्रतिकूल या फिर उसके खिलाफ साबित नहीं कर दिया जाता है, तो उसके अध्यासी द्वारा, और यदि जो उसका अध्यासी है उसके द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों, यानी कि उस परिवार में कई सदस्य हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसे सदस्य जो सदस्यों में जो मुखिया है उसके द्वारा वो मकान निर्मित माना जाएगा। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 का, जिसमें प्रावधान है कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त का मतलब है कुछ मकानों वाली भूमि का मकान मालिक के साथ मकान और भूमि की व्यवस्था करना। तो साथियों हमने धारा 67 का की उपधारा 1 के संबंध में चर्चा किया और धारा 67 का की उपधारा 2 के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी क्या करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।